लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजुवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कंवर समाज के इस महती शपथ ग्रहण कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी, हमारे बीच में बहुत वरिष्ठ समाज के व्यक्ति ननकी राम जी भी उपस्थित हैं, मंचस्थ अन्य सभी अतिथिगण और कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों। दरअसल में कंवर समाज छत्तीसगढ़ में जो 42 जनजातियां हैं उसमें अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है और प्रदेश की उन्नति, उसकी प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है कि हम इस समाज को हर दृष्टि से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य सभी प्रकार से समाज को ऊपर उठाएं। शिक्षा हर क्षेत्र में हो, हर जगह हो और कोई वर्ग, कोई बालक, कोई बालिका शेष न बचे जो पूर्ण रूप से शिक्षित न हो पाए। मैं बहुत पहले कभी कहीं कहता था कि छत्तीसगढ़ प्रदेश दरअसल में जो राज्य बना है उसका मुख्य कारण, मुख्य आधार ये है कि यहाँ जनजाति वर्ग ही सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में, और मुझे लगता था कि कई बार मैं इस बात को कहा करता था कि एक बार इस प्रदेश का मुखिया, प्रदेश का मुख्यमंत्री जनजाति समाज से भी बनाया जाना चाहिए। कई बार मैं कहता रहा और उसका सुपरिणाम ये हुआ कि माननीय विष्णुदेव साय जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। अब लेकिन हम सब लोगों के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ी हुई है। पहले तो हम किसी और को बोलते थे कि ये नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है, इसको करना चाहिए, काम ठीक नहीं हो रहे हैं, स्कूल शिक्षा ठीक नहीं हो रही है। लेकिन अब हम सब की जिम्मेदारी, माननीय मुख्यमंत्री जी तो हैं ही, लेकिन हम समझते हैं हम सबको अपनी सामाजिक जो दायित्व है और जिम्मेदारियां हैं उसको सभी को निर्वहन करने की आवश्यकता है। प्रदेश हमारा अत्यंत सुंदर है। मुझे पता है कि मैं अविभाजित मध्य प्रदेश का भी कभी अध्यक्ष हुआ करता था। बहुत बड़ा प्रदेश था। उस समय मध्य प्रदेश में जब हम लोग थे तो मध्य प्रदेश से इधर आते थे तो लगता था कि छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, माने कोई एक छोटा जगह है करके, जबकि ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ भी बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र है। इसमें जनजाति समाज बाहुल्य रूप में है और उसमें भी जो अनेक 42 जनजातियां हैं, कंवर समाज जो है वो प्रतिनिधि समाज की तरह है। इसलिए हम सब लोगों की जिम्मेदारी अब बढ़ी हुई है
कि हम इस प्रदेश को, यहाँ का एक एक बच्चा, वो चाहे किसी वर्ग, किसी समाज, किसी क्षेत्र का हो, उसकी शैक्षणिक दृष्टि से प्रगति हो, समाज आर्थिक दृष्टि से भी उत्कृष्ट हो, ऊपर उठे। ये सारी बातें हमारी गवर्नमेंट तो करेगी, लेकिन हम सब लोगों की भी जिम्मेदारी होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि समय अत्यंत उचित समय आ गया है, जिसमें हम सभी लोग मिलकर के इस प्रदेश को आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक सभी दृष्टि से कैसे प्रोन्नत हो, इसके लिए हम सबको प्रयास करने की आवश्यकता है। मैं ऐसा सोचता हूं कि शिक्षा मनुष्य के जीवन का आधारभूत आवश्यकता है। इसलिए शिक्षा की कैसी आवश्यकता है, कहां कहां है, किस सीमा तक है, इसे हम सभी लोगों को मिलकर के समझने, देखने, जांचने की जरूरत है। सब बच्चे अगर शिक्षित होंगे तो मुझे लगता है बहुत सारी बातें और दृष्टि से जो प्रदेश की उन्नति के लिए सोचने का है, विचार करने का है, कार्यान्वित करने का है, वो भी बहुत आसान हो जाएगी। इसलिए हमें आर्थिक आधार की मजबूती तभी होगी जब शैक्षिक दृष्टि से अलग अलग कामों में सारे लोग लगेंगे। सब कहीं न कहीं ऐसा प्रेरणा हो, शिक्षा तो हो ही, और उसके कारण जैसे अलग अलग जगहों में कुछ कामों में लगेंगे अलग अलग तरीके से, तो सबके प्रगति का आधार, आर्थिक आधार भी मजबूत होगा। और इसलिए हम ऐसा मानते हैं कि इस उचित समय है जब हम सब लोगों को विचार, सब लोगों को प्रयास और शिक्षा की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, चिंतन की दृष्टि से भी सबको करने की आवश्यकता है। और हम सब लोग ये जो आज का शपथ ग्रहण कार्यक्रम है, शायद वृक्षारोपण भी है, मां के नाम एक पेड़, तो वो आगे का कार्यक्रम हो जाएगा, लेकिन हम सब लोगों को इसमें सक्रिय होने की जरूरत है। सभी लोग सन्नद्ध होंगे और बन सके तो हम सब लोग मिल करके कोई एक प्रारूप, एक कोई योजना, कोई कार्यक्रम बनाएं, कैसे कैसे क्या क्या काम हो सकता है, इस विषय पर चिंतन करने की आवश्यकता है। और इसलिए हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी को और भी लोगों को बोलना है। बहुत लंबा सामाजिक कामों में बोला जा सकता है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि हम सबको सुने, सब लोग बोलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए मैं ऐसा सोचता हूं कि हम सब लोग मिलें, कार्यक्रम बनाएं और इस प्रदेश की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए ये उचित अवसर है। हम सब लोग मिलकर के अलग अलग क्षेत्रों में कोई कार्य का प्रारूप बनाएं, कार्य योजना बनाएं। इसमें शासन, सरकार भी अपने साथ में ही है, तो उससे काफी सहूलियत होगी, मार्ग प्रशस्त होगा, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैं आप सब लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और ये जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम था उसको आप सब लोगों ने सफल बनाया, इसके लिए आप सबको साधुवाद देता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं
कि हम सब लोग मिल करके आने वाले समय में कोई एक अच्छी योजना बनाएं। एक छोटा सा एक भारत के जागरण का गीत गा करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जगा दो भारत को भगवान, जगा दो भारत को भगवान। बिहार जागे उत्कल जागे, बिहार जागे उत्कल जागे, जागे बंग महान। कर्नाटक गुजरात मराठा, कर्नाटक गुजरात मराठा, सिंध बलूचिस्तान, जगा दो भारत को भगवान, जगा दो भारत को भगवान। काश्मीर पंजाब अवध ब्रज, काश्मीर पंजाब अवध ब्रज, प्रिय नेपाल भूटान। महाकुशल, ये हमारा एरिया, महाकुशल मालव उठ बैठे, महाकुशल मालव उठ बैठे, गरजे राजस्थान, जगा दो भारत को भगवान, जगा दो भारत को भगवान। मैं बंगाली तू मद्रासी, मैं बंगाली तू मद्रासी, इसका रहे न भान। गंगा यमुना सम मिल जावे, गंगा यमुना सम मिल जावे, सब हिंदू संतान, जगा दो भारत को भगवान, जगा दो भारत को भगवान। बाल वृद्ध युवकों के मुख पर, बाल वृद्ध युवकों के मुख पर होवे मृदु मुस्कान। मिल कर के सब स्नेह भाव से, मिल कर के सब स्नेह भाव से, करें प्रेम रसपान, जगा दो भारत को भगवान, जगा दो भारत को भगवान, जगा दो भारत को भगवान। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वंदे मातरम।